आज सोमवार है और मैं आपसे शिव जी पर खास बातचीत करने वाली हूँ। आपके फायदे की जानकारी रोज की तरह दी जाएगी। आज आपको पारद के शिवलिंग की जानकारी दी जाएगी। वो अचूक उपाय बताए जाएंगे जो पारद के शिवलिंग के होते हैं। आज आपको शिव जी की कृपा से ग्रह सुधारने का तरीका भी बताया जाएगा। आपके शरीर में क्या फड़कने से शुभ और क्या फड़कने से अशुभ होता है, ये भी आज आपको सारी बात बताऊंगी। सारे कंफ्यूजन दूर होंगे और आज आपको वो मेकअप करना सिखाया जाएगा जो मेकअप दिखता ही नहीं, बिल्कुल नेचुरल लगता है। आज के पहले महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या कोई आपके खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है? क्या आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? शनिवार सुबह 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर लाल धागे में पिरोकर दुकान में ईस्ट की तरफ बांध दें। ऐसा अगर आप हर शनिवार करते हैं तो सामने वाले की जो भी कॉन्स्पिरेसी है आपके अगेंस्ट, वो नाकाम हो जाएगी। और कोई भी उपाय इसके साथ आप नहीं करते हैं तब भी आपकी बात बनती चली जाएगी। सोमवार का दिन है। शिव जी की कृपा मिल जाए तो आपके ग्रह आपके हिसाब से चलना शुरू कर जाएंगे। आपको बस ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भोले भंडारी को प्रसन्न करना है। और ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव से संबंधित बाधा है तो शिवलिंग का अच्छे से पंचोपचार या फिर षडोपचार पूजन लाल आक के फूल और पत्तों से करें। बिलपत्र चढ़ाकर कीजिए। अभिषेक संपन्न करने के लिए आपको ये पूजा बहुत अच्छे से करनी है। अगर चंद्रमा के प्रभाव से आप दिक्कत में हैं, सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, मदर से दिक्कत आ रही है, लिक्विड कैश की दिक्कत है, ऐसे में सोमवार का व्रत करना है और साथ ही में गाय का दूध शिवलिंग पर 1 चम्मच चढ़ाना है, बाकी किसी गरीब को दान देना है। मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव से खून की बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। मंगल ग्रह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए गिलोय की जड़ का रस शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बुध ग्रह से संबंधित परेशानी हो तो स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपकी किडनीज की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। ऐसे में आपको विधारा की जड़ के जूस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। बृहस्पति जुपिटर ठीक न होने पर मानसिक प्रॉब्लम, लोग बेइज्जती करते हैं, आपकी बात का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, घर में खुशियां नहीं होती, आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। तो बृहस्पति ग्रह को अपने लाभ का, अपने फायदे का बनाने के लिए हल्दी और दूध से मिले, मतलब दूध और हल्दी को मिलाकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, थोड़ा सा, हाँ, बाकी किसी जरूरतमंद को। शुक्र ग्रह अशुभ होने पर कई अंगों में कई तरीके की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ऐसे में पंचामृत और चीनी वाले दूध का या दही से या घी से शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती तब भी कर लेना चाहिए। शनि की पीड़ा से परेशान है तो अचानक दुर्घटना में चोट लगने का डर बना रहता है, मांसपेशियों से परेशानी रहती है तो गन्ने के रस और छाछ से शिवलिंग का पूजन करना फायदेमंद होता है। कुंडली में अशुभ राहु या केतु की दशा चल रही है। राहु केतु अशुभ हो तो किसी भी तरह का फैसला नहीं ले पाएंगे आप, अचानक दिक्कतें आती जाएंगी, मन इधर उधर भटकता रहता है। ये ग्रह मानसिक परेशानियों को ज्यादा बढ़ाता है। ऐसे में कुश या दूर्वा के रस में जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मानसिक परेशानियों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। शादीशुदा जिंदगी में कलेश है तो मक्खन और मिश्री मिलाकर बिल पत्र पर रखकर 108 बिल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। आपको सिर्फ एक पे रखना है एज अ प्रतीक, बाकी किसी गरीब को दीजिए प्लीज। जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी आदि कि अगर आपको प्राप्ति करनी है, आपके पास पैसे भी हैं बट बात नहीं बन रही है, तो शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। 5 या 10 बूंद से करें, बाकी किसी गरीब को दें। और एक जरूरी बात, अगर कोई बीमारी है या कोई एलर्जी है तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही कुछ खाना है, पीना है और इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई सोमवार का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पारद शिवलिंग के लाभ बता दिए जाएं। वैसे तो शिव जी के हर शिवलिंग का महत्व है, लेकिन पारद शिवलिंग की महिमा बहुत न्यारी है। आइए बताती हूँ। शिवलिंग सौभाग्य, शांति,
हेल्थ और सुरक्षा के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में बिजनेस को बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। शिवलिंग के दर्शन ही सौभाग्यशाली होते हैं। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं होती। इसके ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन विधि से होनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग को सफेद कपड़े पर अच्छे से साफ आसन पर रखें। खुद पूर्व उत्तर दिशा की ओर या नॉर्थ ईस्ट की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने आसपास जल, गंगा जल, रौली, मौली, चावल, दूध, हल्दी, चंदन रख लीजिए। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिने तरफ दीपक जलाकर रखिए। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका जाप करना है। बहुत आराम से मंत्र बोलूंगी, आराम से नोट कीजिएगा। पहली बार आपको बोलना है ओम मृत्यु भजाय नमः। दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः। तीसरी बार ओम रुद्राय नमः। चौथी बार ओम शिवाय नमः। और हाथ में फूल और चावल लेकर शिव जी का ध्यान करें। मन में ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करें। चावल और फूल शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का लगातार उच्चारण करते रहें, जोर से बोलें। फिर हाथ में चावल और फूल लेकर ओम पार्वते नमः मंत्र का उच्चारण करके माता पार्वती का ध्यान करें। चावल पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद मौली और जनेऊ पारद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद हल्दी और चंदन का तिलक लगा दीजिए। चावल अर्पण करें। इसके बाद फूल चढ़ा दें। मीठे का भोग लगा दें। भांग, धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर आखिर में शिवलिंग की आरती करें और प्रसाद ले लीजिए। सब में बांटिए। अब पारद के शिवलिंग के जुड़े कुछ और अचूक उपाय जान लीजिए। भगवान पारदेश्वर का महाअभिषेक उत्तर की ओर मुंह करके शिव जी का पूजन करना है। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठें, बल्कि उत्तर को ही बैठें। चंपा और केतकी के फूल छोड़कर सब फूल शिव जी के ऊपर चढ़ाए जा सकते हैं। दुकान, बिजनेस में आमदनी की बढ़ोतरी अगर करना चाहते हैं, पैसा लाने के लिए आप एक उपाय कीजिए। फ्राइडे के दिन किसी साफ बर्तन में पारद पारस गुटिका स्थापित कर दें। फिर 108 कमल के ताजे फूल आप पहले से ही अच्छे से उनको मंगाकर रख लीजिए। फिर एक कमल का फूल हाथ में लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार उच्चारण करें एक फूल पर। फिर इसके बाद कमल का फूल पारद पारस गुटिका पर चढ़ा दें। प्रयोग खत्म होने पर कमल की पंखुड़ियों को पूरे घर में बिखेर दें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, बरकत भी आएगी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको हमेशा भगवान के बड़े मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। आज सोमवार है तो उत्तर भारत के सोमनाथ कहे जाने वाले भोजेश्वर मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। जो दर्शक आप कहीं नहीं जा सकते, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बैठे बैठे टीवी पर पूरे भाव के साथ मंदिर के दर्शन कीजिए और लाभ पाइए। भगवान तो बस श्रद्धा ही चाहते हैं। फिर अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, टेलीविजन पर शिव जी के साथ जुड़ जाइए और कृपा के भागीदार बन जाइए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील में विश्व धरोहर के रूप में मौजूद है भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर। भोजपुर मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और मंदिर में भगवान भोलेनाथ का 20 से 22 फीट बड़ा शिवलिंग है। मान्यता है कि भोजपुर मंदिर पांडव कालीन का मंदिर है। पांडव कालीन में माता कुंती के पिता राजा भोज थे, इसीलिए मंदिर का नाम भोजकालीन रखा गया था। इस मंदिर में माता कुंती ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी।
मंदिर के निर्माण में 70 टन से भी ज्यादा का पत्थर लगा हुआ है। मंदिर की विशेषता की बात की जाए तो मंदिर में विशाल शिवलिंग, चौकोर जलेरी, मंदिर में उपयोग विशाल पिलर, मंदिर का गेट पश्चिम दिशा की ओर है, जो कि बहुत कम देखा जाता है। साथ ही मंदिर बनाने में किसी भी प्रकार के अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ है। मंदिर केवल पत्थरों से ही बना है। भोजपुर मंदिर 5,500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। कहते हैं कि ये मंदिर एक ही रात में बनाया गया था। अभी दूसरे महाउपाय जानने का वक्त हो गया है। क्या ससुराल में सुखी रहना चाहते हैं आप? तो साबुत काले उड़द में हरी मेहंदी मिलाकर जिस दिशा में वर वधू का घर हो उस दिशा में फेंक दें। ये पेरेंट्स को करना है बेटी के लिए। शादी के बाद दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा। शादी हो गई है तब भी कर दीजिए, जब बेटी मायके आई हो उस समय ही उपाय कर दीजिए। इससे संबंध अच्छे रहने लगेंगे। एक बार फिर से मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी हैंडराइटिंग के सबसे पहले शब्द लेटर ए की बात करूंगी। आपको जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी में चेंजेस कीजिए। आपको बहुत फायदा होगा और क्या होगा ये भी बता रही हूँ। ध्यान से देखिए, आपको समझाने वाली हूँ सारी बात। देखिए, ए अल्फाबेट जो होता है ना, इसको आपको बिल्कुल साफ लिखना चाहिए। ए में ज्यादा कर्ल्स, कुछ लोग ए को ऐसे लिखते हैं, ए में ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स करते हैं, ऐसे करते हैं, नॉट्स बांधते हैं, ये सब नहीं बांधे। क्यों? क्योंकि आपके कम्युनिकेशन और आपकी स्किल्स इससे बढ़ेंगे। ए अल्फाबेट बताता है कि आप अपने रिसोर्सेस को कैसे यूज करते हैं। ए के बारे में आप समझ गए। ए बताता है कि आप अपने स्किल्स को कैसे यूज करते हैं। अगर इसमें गांठें डालते हैं तो आप अपनी चीजों में भी गांठें डालेंगे, कामों में भी गांठें डालेंगे। अब जल्दी ही आपको लेटर बी के बारे में भी बताने वाली हूँ। अब तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। ध्यान से मेरा सवाल सुनिए। क्या आपका कारोबार या आपकी दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही है? एक चांदी की कटोरी में धनिया रखकर उसमें चांदी के ही श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की आप फोटो या सिक्के की स्थापना करें। चाहे छोटे से ही कर लीजिए, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसे दुकान या ऑफिस में ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके रख दीजिए। रोज दुकान या ऑफिस खोलते समय 5 अगरबत्तियां जलाने से आपके बिजनेस में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। चलिए, वक्त हो गया है हमारे आज के पहले दर्शक की प्रॉब्लम को सुलझाने का। आपको बताते हैं कौन है वो। गाजियाबाद से सुरेंद्र यादव ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहते हैं, कपड़ों का काम है, काम बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से बहुत मंदा पड़ गया है। देखिए, अगर बहुत रेगुलर समय से मंदा नहीं पड़ा तो ये छोटी छोटी चीजों पर हो सकता है। थोड़ी मूंग साबुत दाल को लेकर आप बहते हुए पानी के पास में छोड़ आइए। ऐसा 3 वेडनेसडेज आपको करना है। काम में इंप्रूवमेंट दिखे तो इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। फेसबुक पर आप अपने इश्यूज मुझे भेजिए। अपने हाथ के, घर के, दुकान के वीडियोस बनाकर मुझे भेजिए और शो देखते रहिए। सोल्यूशन तो यही दूंगी। अब चौथे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। एक बात बताइए, क्या आपकी दुकान या आपके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है? इसको रोकते हैं। आप गाय के पैर की मिट्टी, किसी भी मंदिर के द्वार की मिट्टी, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार की मिट्टी और अस्तबल जहाँ पे घोड़े होते हैं, घोड़े के पांव की मिट्टी एक तांबे के लोटे में भर दीजिए। इसी फॉर्म में, हाँ, पहले गाय के, फिर मंदिर के, फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के और फिर घोड़े के, इसी तरह से भरना है। फिर इस मिट्टी को आप अपने यहाँ पर रख लीजिए। इस मिट्टी में 7 अगरबत्ती गिनकर डेली लगाएं। घर जाते समय 5 अगरबत्ती गिनकर लगाएं। ऐसा रोज करते रहने से दुकान और कारोबार तेजी से बढ़ निकलेगा। फिर से वक्त हो गया है अपने आज के अगले व्यूअर की प्रॉब्लम को सुलझाने का। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से संदीप यादव ने अपने फेसबुक पर हमको भेजा है अपने हाथ का वीडियो। हमारे फैन पेज पर इनके रेगुलर कमेंट्स आते रहते हैं। इनकी परेशानी ये है कि पैसे की दिक्कत रहती है। पैसा हाथ में बिल्कुल नहीं टिकता। कोई काम करते हैं, बंद हो जाता है। काम अपनी मदर के या अपनी वाइफ के, किसी फीमेल के नाम पर आपको करना है।
दूसरी चीज जो आपको करनी है, डेली अपनी मदर के पैर छूने हैं और फादर के पैरों पर डेली केसर का जरा सा तिलक लगाना है। ये काम कीजिए, देखिए अगला काम बंद नहीं होगा। लगातार आपके कल को सुधारने के लिए मैं आपको उपाय बताती रहती हूँ। आपको क्या करना है, अपनी राशि के हिसाब से, और अगर राशि नहीं पता कोई बात नहीं, नाम तो पता है, नाम के हिसाब से कर दीजिए, आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। मेष राशि के लोग कल अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरेंस, गणेश जी को दूर्वा कल के दिन भेंट कीजिएगा और लक आपका साथ दे रहा है कल 73%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, कल आपको नेल्स नहीं काटने हैं और ना ही नेल बाइटिंग करनी है। लक आपका साथ दे रहा है 59%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। सिंह राशि के लोग सुबह आरती कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। लक आपका साथ दे रहा है 73%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, दही खाकर घर से निकलिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 53%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, गायत्री मंत्र का पाठ करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, स्काई ब्लू कपड़ा पहने या अपने साथ में छोटा सा पीस रख लें। लक आपका साथ दे रहा है कल 71%। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियन, पानी आप लोगों को ज्यादा पीना है और किस्मत आप लोगों का साथ दे रही है कल 57%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, घर के मंदिर में कुछ पैसे रखें, फिर वो गरीब को दान कर दें, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 69%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, हनुमान जी को याद कीजिए, सब काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 77%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, श्रीम नमः का जाप करें, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 71%। चलिए अब आज के 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप बहुत बीमार रहते हैं और हेल्दी होना चाहते हैं तो सिरहाने रात को एक तांबे का सिक्का रख दें। सुबह सिक्के को किसी शमशान के अंदर फेंकने पर बाहर से खड़े होकर अंदर फेंकना है, लेकिन डॉक्टर को साथ में जरूर दिखाएं, इलाज जरूर कराते रहें, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल आपके घर की बात करूंगी। आपके घर में ऐसी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपके घर में नेगेटिविटी, प्रॉब्लम, दुख, तकलीफें लेकर आती हैं। कल जानेंगे इस बारे में। और हाँ, 10 तारीख से हम करेंगे होली स्पेशल। ये होली आपकी ज़िंदगी की बहुत अहम प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी, घर में खुशियाँ आएंगी, रंग बिरंगा माहौल आएगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। 10 से लेकर हमको 13 तारीख तक लगातार देखें। और कल तो आपके घर पर बात करनी ही है, तो कल समय पे आइएगा। अभी चलते हैं, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।